हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए ले आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर और ये ग्रीन कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख के इसे बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। यही मैं आपको इस तरफ बनाना बताऊंगी कि हमें इसे बनाना कैसे है। इस तरह से देखिए, तोरण पट्टी को हमें 2 पार्ट में रख लेना है और एक पार्ट में जितना पैटर्न हमारा ये बन के आता है उतना हमें बनाना है। तो देखिए, एक पार्ट मैंने बना लिया है और ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक पार्ट में ये 11 बनकर आया है और यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊंगी। तो देखिए, इसे बनाने से पहले मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन से इसे बनाना शुरू किया है। तो चलिए अब मैं आपको इसे कैसे बनाना है वो बनाना बताती। येलो कलर का वूल लेकर एक नॉट ऐसे बांध लेना है। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा पैटर्न स्टार्ट करते समय हमें ये जो हमने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया है इसी के, ये देखिए यहाँ डबल क्रोशिया के चैन में इसे हमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे हमें ज्वाइंट कर लेना है। अब हमें इसमें 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाना है और यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये जो तोरण पट्टी में हमने ये बॉर्डर बनाए हैं और ये डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया बनाया है, इसी को 1 2 3 डबल क्रोशिया को हमें स्किप करना है। चौथे के चैन में हमें इस तरह से ये देखिए ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2, ऐसे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक चैन बनाएंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम 1 2 इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। फिर ऐसे ही 1 2 3 डबल क्रोशिया का लाइन स्किप करेंगे और फिर ऐसे ही 1 2 ऐसे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 ऐसे 2 डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया वाली लाइन को हम स्किप करेंगे। उसके जस्ट बगल वाले चैन में हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर 1 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरा लास्ट तक बना लेना है। हमने ये पूरी लाइन बना लिया। अब इस वाली लाइन में देखिए हमारा ये 10 पैटर्न बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैटर्न। और इस वाली लाइन में भी देखिए हम 10 ही पैटर्न काउंट करेंगे। ये एक हमारा एक्स्ट्रा रहेगा जो बीच में रहेगा और 10 का हमारा एक पैटर्न और 10 का एक पैटर्न ये हमारा बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए, अब हमें फिर से ऐसे ही इस तरह से वूल को ज्वाइन करना है और फिर यहाँ पे देखिए हमें इसमें ये दूसरी लाइन में ये जो हमने बनाया है इसके चैन में हमें इस तरह से वूल को ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। फिर एक चैन बनाना है हमें। यहाँ पे देखिए हमें एक ही चैन बनाना है और फिर यहाँ पे देखिए ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन बनाया था, फिर 2 डबल क्रोशिया, उसी चैन में इस तरह से हमें ऐसे ही देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और एक ये 3, इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चैन और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3, इस तरह से देखिए हमारा ये 6 डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने चैन बनाए हैं वहाँ पर फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन बनाना है। फिर इस साइड 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3
3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में एक चेन बनाकर हमें वूल को इस तरह से कट कर देना है और देखिए इसे हमें इस तरह से अच्छे से फिक्स कर देना है पीछे की तरफ। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए अच्छे से हम फिक्स कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें ग्रीन कलर का वूल इस तरह से लेना है नॉट लगाकर। देखिए इस तरह से हम ग्रीन कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें इसमें ये देखिए ये जो हमारा ग्रीन कलर का लाइन है यहाँ पे हमें इसमें ज्वाइंट करना है इस तरह से। अगर आप चाहें तो ये पूरी 3 लाइन आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लाइन में बना सकते हैं। ये मैं आपको दिखाने के लिए 2 पार्ट अलग अलग करी थी। आप एक लाइन में भी ये पूरी तीनों लाइन बना सकते हैं, पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। अब यहाँ पे देखिए हमें कोई चैन नहीं लेना है। ज्वाइंट करने के बाद डायरेक्ट ये जो 3 चैन के बीच में हमने 3 डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन लिया है वहाँ पे आ जाना है और फिर इस तरह से हमें एक ही जगह पे 8 डबल क्रोशिया करना है और एक ये 8। देखिए हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हमें कोई चैन नहीं लेना है, फिर नेक्स्ट में जाना है, फिर यहाँ पे भी 8 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हर एक पैटर्न के चैन में हमें इस तरह से 8-8 डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए हमें इसे यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट करके एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है लास्ट में। इस तरह देखिए हमें फिर से ऐसे येलो कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है और इस तरह से हमें अब इसे उल्टे तरफ से बनाना है जिससे हमें वूल को येलो कलर के वूल को बार बार कट ना करना पड़े। दोनों लाइन हम एक साथ बना लें। इस तरह से देखिए उल्टे तरफ से हमें इसे ज्वाइंट करना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पैटर्न को स्किप करके उसके जस्ट बगल में जो चैन वाला ये लाइन है इसमें हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है। फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें ये देखिए एक बार डबल क्रोशिया करना है और एक चैन का डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर एक चैन और फिर सेम इसी जगह पे 2 बार फिर से डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 2 इस तरह से ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए हमें इसमें 12 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हमने 12 चैन बना लिया। अब 1 2 पैटर्न को हम स्किप करेंगे। उसके जस्ट बगल के चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया फिर एक चैन फिर सेम इसी जगह पे 2 बार फिर से हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर से हम 12 चैन बनाएंगे। फिर यहाँ पे 1 2 पैटर्न को स्किप करेंगे। उसके जस्ट बगल वाली चैन में हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया एक चैन और फिर 2 बार डबल क्रोशिया सेम उसी जगह पे इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह से देखिए हमें बीच में 2 पैटर्न को स्किप करते हुए इस तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से सीधे तरफ टर्न करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से। अब बीच में हमारा ये देखिए एक पैटर्न हमारा इस लाइन से और एक पैटर्न हमारा इस लाइन से ये हम स्किप करेंगे और एक ये बीच में एक्स्ट्रा हम स्किप करेंगे यहाँ पे लटकन लगाने के लिए। ये हमारा 1 2 3 सेंटर में हमारा ये 3 स्किप होगा और हमारा यहाँ पे इस साइड भी 5 ये बना है और इस साइड भी हमने ये 5 बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से टर्न करने के बाद इस तरह से देखिए अब हमें सीधे तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए एक चैन बनाना है और फिर सेम इसी यहाँ पे ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमने एक चैन बनाया है उसी में इस तरह से 1 2 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन लेना है और फिर सेम इसी जगह पे 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, 10 चैन बनाना है। और फिर नेक्स्ट पैटर्न के बीच में जाना है और यहाँ पे देखिए फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। 1 2 3, इस तरह से देखिए हमने ये 6 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम 10 चैन बना लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए हमें फिर से इस पैटर्न के बीच में ऐसे ही 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन और फिर सेम इसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया हमें फिर से ऐसे करना है। ये देखिए हमने ये टोटल 6 डबल क्रोशिया कर लिया। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया और लास्ट में यहाँ पे हमने वूल को कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें ग्रीन कलर का वूल इस तरह से नॉट लगाकर ले लेना है और इसे देखिए यहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हमें ज्वाइंट करना है। इसके बाद देखिए 1 चैन बनाना है और फिर हमें यहाँ पे ये जो 3 डबल क्रोशिया के बीच में हमने 1 चैन बनाया है, यहाँ पे इस तरह से इसे डबल क्रोशिया करना है। इसमें 1 2 3 4, इस तरह से हमें इसमें 8 डबल क्रोशिया करना है। 5 6 7 और एक ये 8, यहाँ पे देखिए हमने इसमें 8 डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमें इसमें 8 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे हमने देखिए फर्स्ट लाइन में ये 12 चैन बनाया, फिर 10, अब हमें तीसरी लाइन में ये 8 चैन बनाना है। और फिर यहाँ पे देखिए इसमें फिर से ऐसे ही हमें 8 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, इस तरह से हम 8 डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाएंगे। फिर यहाँ पे फिर से ऐसे ही 8 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। मैंने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट करते हुए 1 चैन बनाकर वूल को कट कर लेना है इस तरह से। और देखिए जो एक्स्ट्रा वूल है इसे हमें इस तरह से पीछे की तरफ अच्छे से इसे फिक्स कर देना है, जिससे ये दिखे नहीं, इस तरह से। अब जैसे देखिए मैंने ये फर्स्ट लाइन हमने बनाया था 3 लाइन का, फिर ये सेकंड। अब जैसे मैंने ये सेकंड का 3 लाइन मैंने आपको बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये चौथी लाइन, 5वीं लाइन इस तरह से हमें बनाना है। जैसे देखिए मैंने इसमें बनाया है। अब यहाँ पे जैसे देखिए हमने ये फर्स्ट लाइन में ये 5 का बनाया था, अब सेकंड लाइन में हमें ये 4 का, फिर 3, फिर 2 और लास्ट में ये 1 जब तक नहीं आता है तब तक हमें इसे बनाना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं 1 2 3 4 का ऐसे लाइन बनाऊंगी, फिर ऐसे 3 का बनाना है, फिर 2 का और 1 का। इसी तरह से हमें सेम इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन एक एक कम करते हुए बनाते जाना है। तो चलिए मैं आपको जैसे ये मैंने 5 का बनाया है, सेम इसी तरह से आगे 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का और लास्ट में जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक मैं आपको सेम इसी तरह से बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा लाइन बनाकर, ये एक पार्ट मैंने पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए लास्ट में जब तक 1 नहीं आया है तब तक मैंने इसे पूरा बना लिया है। ये देखिए यहाँ पे 5 लाइन तक मैंने आपको बना के दिखाया था, फिर यहाँ पे मैंने 4 बनाया, फिर 3, फिर 2 और ये लास्ट में 1 बनाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा दोनों पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमें ऐसे झालर बनाना है, एक एक लगाना है, तो उसके लिए देखिए हमें झालर बना लेना है। तो इस तरह से हम झालर हम येलो और ग्रीन दोनों कलर के वूल से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 2 छोटा छोटा वूल का टुकड़ा कट करके ले लिया है और इस तरह से देखिए हमें येलो कलर का वूल लेकर
ऐसे 2 फिंगर के ऊपर इतना 2 इंच की लंबाई में इस तरह से हमें इसे लपेटना है। 20 टाइम हम इसे लपेट लेंगे इस तरह से। ये देखिए 20 बार हमें इस तरह से इसे लपेट देना है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमें वूल को कट कर लेना है और फिर देखिए ये जो हमने 2 छोटा छोटा वूल जो कट करके लिया है, इसी के ऊपर सारे वूल को इस तरह से रख लेना है और ऐसे ही टाइट करते हुए 2 नॉट हमें लगा देनी है इस तरह से। और देखिए फिर इस तरह से हमें ऐसे ही वूल को लेना है, ये देखिए एक बराबर करते हुए इस तरह से। और फिर से हमें यहाँ पे एक वूल का टुकड़ा फिर लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से 2-3 राउंड लपेटते हुए फिर ऐसे 2 नॉट हमें टाइट नॉट लगा लेना है। और बीच से देखिए हमें सारे वूल को ऐसे कट कर लेना है इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से सारे वूल को एक साथ लेकर ऐसे एक बराबर कट कर देना है। इसी तरह से हमें ये झालर बनाना है। येलो कलर से हमें 11 झालर बनाना है और ग्रीन कलर से 12। टोटल हमें 23 झालर बना लेना। टोटल 23 झालर बना लिया है। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरह का ये मोती लिया है वाइट कलर का। आप किसी भी कलर का अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये ये मैंने सुई में धागा डालकर ले लिया है ग्रीन कलर का। और इस तरह से देखिए हमें ऐसे ही झालर को उल्टे तरफ से रख लेना है, सीधे तरफ से नहीं, उल्टे तरफ से हमें झालर लगाना है जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरह से हमें एक झालर को लेना है और इसके बीच से सुई को ऐसे बाहर कर लेना है बीच में से। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए हम सुई को बाहर कर लेंगे। अब इसमें हम 2 मोती ये देखिए इस तरह से फिरो लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने बनाया है पैटर्न, इसी के बीच में हमें इस तरह से झालर को लगाना है। जो ग्रीन कलर का हमने ये बनाया है फ्लावर, उसी के बीच से हम लगाएंगे झालर को इस तरह से। ये देखिए 2-3 नॉट लगाते हुए हमने झालर को लगा लिया। अब वूल को हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब देखिए जैसे मैंने ये एक झालर यहाँ पे लगाया है, अब हमें सीधा कर लेना है। फिर ऐसे ही एक झालर हम यहाँ पे येलो कलर लगाएंगे 2 मोती के साथ, फिर एक यहाँ पे ग्रीन, फिर यहाँ पे येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो। इसी तरह से हमें हर एक में ऐसे ही झालर लगा लेने हैं। जैसे मैंने आपको ये एक लगा के दिखाया है, तो चलिए मैं आपको पूरा लगा कर फिर दिखाती। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए सेंटर में मैंने ये 12 मोती के साथ एक झालर लगाया है। बाकी सब में ऐसे 2-2 मोती के साथ एक एक झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए